ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। ब्रूहि, सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं शौनक ऋषि सभी ऋषियों के बिहार पे, हे सूत गोस्वामी, ब्रूहि क्या बोलिए, योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवणि धर्म वर्मणि, तो ये सब कृष्ण के लिए ब्राह्मण्य, तो धर्म वर्मणि, धर्म वर्मणि यानी धर्म का, कृष्ण के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं, धर्म वर्मन, धर्म वर्मन यानी धर्म के रखवाले, धर्म वर्मन कृष्ण जो कि धर्म के रखवाले हैं, जो कि परम ब्रह्म है, उनके स्वाम काष्ठाम उपेते, जब वो अपने घर चले गए, अपने धाम चले गए, स्वाम काष्ठाम उपेते, अधुना यानी आजकल, धर्मः कम शरणं गतः, धर्म जो है वो किनके शरण में चला गया, कृष्ण तो चले गए अपने धाम, तो वर्तमान में धर्म किनके शरण में चला गया, तो उसके संदर्भ में ये वाला श्लोक आता है। प्रभु जी इसका आंसर 1:3:40 में दिए हैं। 3:43, हाँ हाँ 3:43 में इसका आंसर दिया हुआ है। यस राइट, ये आंसर यहाँ पे सूत गोस्वामी ने दिया। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो क्या हुआ, धर्म ज्ञान आदि भी सह, तो धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चला गया, तो क्या हुआ, कलौ नष्ट दिशाम, कलयुग में क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी दृष्टि खो दी, कृष्ण चले गए, धर्म ज्ञान भी चला गया, तो ऐसे लोगों का कल्याण करने के लिए अधुना अभी क्या हुआ है, पुराण अर्कः एषः नहीं, अधुना क्या हुआ है, पुराण अर्कः उदितः, ये पुराण रूपी सूरज जो है ये उगा है। तो ये एषः पुराण अर्कः उदितः, ये पुराण रूपी सूरज जो है ये उगा है। तो ये क्वेश्चन था और ये आंसर था। तो ये भागवतम जो है ये सूर्य के समान है, और लोगों की जो दृष्टि नष्ट हो गई है उसको ये कृष्ण के एब्सेंस में पूरा कर रहा है। और कैसे है कृष्ण का साक्षात रूप, तो ये देखिए श्लोक आता है पद्म पुराण, पूरा नहीं दिख रहा है, एक पूरा अगर हिंदी में मिल जाता है तो वो देखते हैं, ये तो नहीं मिलेगा। तृतीय तुर्यौ कथितौ यदुरु नाभिस्तथा पंचमएव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टम् शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुम्
भजामहे भागवत स्वरूपम। तो यदीयौ पादौ, जिनके दो चरण कमल क्या है? प्रथम द्वितीय, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद। यद उरु, जिनकी जांघें तृतीय तुर्यौ कथितौ, इनकी जांघें कही जाती हैं तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद। तुर्य यानी कि चतुर्थ, तुर्य अवस्था हमने देखा था ना भागवतम में पढ़ते पढ़ते, फोर्थ स्टेट। किसी को याद आ रहा है तुर्य अवस्था क्या थी? फोर्थ स्टेट आप लोगों ने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। तुरीय अवस्था, ठीक है। तो तुरीय यानी चतुर्थ बेसिकली। नाभिस तथा पंचम एवं षष्ठो, तथा और उसी प्रकार पंचम स्कंद जो है नाभि है, एव नाभि है, और षष्ठ भुजांतरम, और षठ यानी कि षष्ठ स्कंद भुजांतरम, भुजाओं के अंतर में यानी जो छाती है वो है छठा स्कंद। दो युगलम तथा अन्यौ, और सातवां और आठवां जो है दो युगलम, उनकी दोनों भुजाएं हैं। दो यानी भुजाएं, कंठ माना जाता है, इनका कंठ है। और दशम मुखा प्रफुल्लम मुखारविंदम, और दशम स्कंद उनका खिलता हुआ चेहरा है। यस्य ललाट पट्टम एकादशो, जिनका ललाट जो है, ललाट पट्ट जो है वो एकादश स्कंद है। और द्वादश शिरोपि भाति, और द्वादश स्कंद जो है उनके सिर है, उनका सर है, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है ललाट के ऊपर जो सर है। तम आदिदेवम करुणा निधानम, ऐसे आदिदेव जो कि जिनका सब ये है, उन आदिदेव को जो कि करुणा के सागर हैं। तमाल वर्णम सुहितावतारम, जिनका रंग जो है तमाल के वृक्ष जैसा है, और सुहित अवतारम, और सुहित अवतार है वो। अपार संसार समुद्र सेतु, जो संसार है वो अपार है, उसका पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसमें स्विम करके हम लोग दूसरे पार खुद से नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसी प्रकार का ये समुद्र है संसार, लेकिन इस समुद्र के वो सेतु हैं यानी पुल हैं। ऐसे सेतु को, ऐसे सुहित अवतार को, ऐसे तमाल वर्ण के श्री कृष्ण को, ऐसे करुणा के निधान को, ऐसे आदिदेव को भजामहे अहम, ऐसे आदिदेव भागवत स्वरूप को, भागवत स्वरूपम अहम भजामहे, मैं नमस्कार करता हूँ। ये भागवत है। तो इस प्रकार भागवत जो है भगवान का अवतार है। तो भागवत कथा, प्रभु जी, हाँ, तो जब स्कंद 1 का ही जब हम लोग अध्याय 3 में आते हैं और जब वो वर्णन करते हैं भगवान के 24 अवतार, तो फिर चौथे अवतार में भी तुरीय शब्द से ही वो बताते हैं कि चौथी बार तुरीय यानी कि चौथा। और आप लोग देखिएगा तुरीय अवस्था डिस्कस किए थे ना हम लोग, इसमें आपने पढ़ा भी था, आप लोग भूल गए। हाँ, जागृत है, स्वप्न है। हाँ, राइट, यस, बोलिए माता जी। और मुझे यही 3 ही याद है, एक नहीं याद है। तो फिर मैं भी, एक तो जागृत अवस्था थी, एक स्वप्न अवस्था, और एक ऐसी अवस्था जब वो तीनों अवस्था से ऊपर की अवस्था होती है, वो चौथी अवस्था है। और एक नहीं याद आ रहा मुझे। तुरीय अवस्था यानी कि चौथी अवस्था, उसी सेंस में हमने देखा था। यस, राइट माता जी। वो डीप स्लीप होता है प्रभु, थर्ड वन। तुरीय अवस्था जैसा देख रहे हैं। Surya is of course it's above third. That is why mostly spiritual होता है। Then sometimes they say आत्मा and परमात्मा बात करते हैं तुरीय अवस्था में, ऐसा कुछ बोलते हैं। Not in कृष्णा ISKCON में ऐसा होता है, but I think deep sleep is third one. Sleep, सपना, deep sleep and जागृत ऐसा है। Thank you प्रभु, हरे कृष्ण।
तो ठीक है, हम लोग डाइवर्ट और नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से ये भागवत कथा से तव अवतार धीर हैया सुने यदि काने बार बार, और उसके बाद से ये